रात के करीब 9:30 बज रहे थे। शशांक के घर वाले बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। उनको लगा चलो अब सब ठीक हो गया है। वो बेफिक्र थे। उनके चेहरों पर आज कई दिनों के बाद एक अजीब सा सुकून था। वो शशांक को भी खाने के लिए बुला रहे थे, पर शशांक के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और उसके माथे पर बंदूक तनी थी, जो किसी भी पल उसकी सांसों को उसके शरीर से रुखसत कर सकती थी। वो बस यही सोच रहा था कि ये सब कैसे हो गया। एक लड़की जो भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत रचना होती है, तभी तो बच्चे को जन्म देने से लेकर जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की सबसे ज्यादा ताकत उसमें होती है। इन्हीं संस्कारों के साथ उसकी परवरिश हुई थी। पर फिर जो मेरे साथ हुआ वो क्या था? शशांक ये सब सोचे ही जा रहा था। सब कुछ उस दिन बदल जाता है जब ऑफिस में एक नई लड़की जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पर ज्वाइन करती है। वो उसी प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट हुई थी जिसका टीम लीडर शशांक था। उस लड़की का नाम नताशा था। नताशा काम में तो एवरेज पर लुक्स में बहुत सुंदर दिखती थी। पर शायद नताशा की इस खूबसूरती के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि वो बाहर से जितनी खूबसूरत और कोमल दिखती थी, वो अंदर से उतनी ही कठोर थी। अपनी डेस्क पर जरा सी धूल देखकर वो वॉचमैन पर झल्ला जाती थी। अन्य फीमेल वर्कर के साथ तो उसका बिहेवियर ऐसा था जैसे कि वो लड़कियां मानो इंसान ही नहीं। अगर प्रोफेशनली कोई काम ना हो तो वो ना तो उनके साथ ऑफिस की किसी पार्टी में जाती, ना तो लंच करती और ना ही उनसे बात करती। नताशा बस अपने आप में ही रहती थी। वो एक मीटिंग थी जब शशांक की मुलाकात नताशा से पहली बार हुई। शशांक बेहद समझदार और खुददार लड़का था। वो एक मिडिल क्लास परिवार से था और उसने अपनी मेहनत के दम पर बहुत जल्दी सक्सेस पा ली थी और ऑफिस में टीम हेड की पोस्ट पर था। नताशा जैसे कई एम्प्लॉय उसके अंडर काम करते थे। एक दिन की बात होती है जब नताशा एक फॉरेन प्रोजेक्ट में शशांक के इंस्ट्रक्शन के बावजूद गड़बड़ कर देती है, और जब ये गलती शशांक कैच करता है तो वो उसे समझाने के पर्पस से कहता है, व्हाट इज दिस नताशा, ये है आपकी वर्क क्वालिटी। सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम एंड प्रोग्रामिंग दोनों में ही प्रॉब्लम है। पर नताशा का सारा ध्यान अपने हेयर्स को ठीक करने में था। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली शशांक का ध्यान खुद की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो अपने बालों को ठीक कर रही थी और शशांक को देखकर मुस्कुरा रही थी। शशांक को नताशा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो नताशा से कहता है, नताशा दिस इज नॉट योर सैलून जहां आप अपने हेयर और लुक को कंप्लीट कर रही हैं। आई एम नॉट सिट हेयर टू लुक यू, दिस इज ऑफिस एंड मैं आपको कुछ गाइड कर रहा हूं। प्लीज गो एंड डू इट अगेन। जैसे ही नताशा ये बात सुनती है उसको गुस्सा आ जाता है और इस बात पर आसपास बैठे बाकी नताशा के कलीग चुपके से हंसने लगते हैं। नताशा उन सभी को देख रही थी और उनकी हंसी की वजह से नताशा की ईगो को एक झटका सा लगता है। नताशा को लगता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ, चाहे ऑफिस का कोई भी मेल एम्प्लॉय हो या बॉस, हर किसी की अटेंशन मुझे मिलती है और इस टीम हेड की ये मजाल कि मुझे सबके सामने इस तरीके से इंसल्ट कर रहा है। शशांक के तेज बोलने की वजह से सारे एम्प्लॉय उधर ही देखने लगे थे। नताशा खामोश थी और ना चाहते हुए शशांक को कहती है, आई एम सॉरी सर, मैं ये एरर करेक्ट करती।
और शशांक को घूरते हुए वापस अपनी डेस्क पर चली जाती है और वो देखती है कि अभी भी बाकी एम्प्लॉय उसे देखकर कानाफूसी कर रहे हैं। उसके बगल में बैठी 2 लड़कियां आपस में हंसते हुए एक दूसरे से कहती हैं, आई बड़ी मिस वर्ड मनने मैडम। शशांक सर ने क्लास ले ली और ये कहकर तेजी से हंसती हैं। दूसरी लड़की इस पर कहती है, यस बेबी, शशांक सर इज ऑसम। जो हुआ सी डिजर्व इट। सॉरी कहकर आई है सर को। नताशा ये सब कुछ चुपचाप सुन रही थी और गुस्से से आग बबूला हो रही थी। दरअसल नताशा हमेशा अपना ईगो इन लड़कियों को दिखाया करती थी, तो कहीं ना कहीं आज इन लड़कियों को नताशा के अगेंस्ट बोलने का मौका मिल गया था, तो वो उनके मजे ले रही थी। तो इसलिए वो लड़कियां जो कि नताशा की कलीग्स थी, वो आज नताशा पर हंस रही थी। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नताशा कंपनी के मैनेजर के आते ही उन्हें मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहती है। कभी किसी पूजा के प्रसाद देने के बहाने या कभी अपने बर्थडे का केक खिलाने के बहाने वो मैनेजर नितिन चोपड़ा के ऑफिस में पहुंच जाया करती थी। दरअसल नताशा का ये सब करने का इंटेंशन खुद को, खासकर अपनी खूबसूरती को चोपड़ा सर की नजर में लाना था। चोपड़ा सर करीब 40 साल के थे और कहीं ना कहीं वो नताशा के लिए काफी पोलाइट थे। ऑफिस में तो ये तक चर्चे हो रहे थे कि दे आर डेटिंग। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा ऑफिस में एचआर के साथ भी नताशा के अफेयर के खूब चर्चे हो रहे थे, पर इनकी सच्चाई या तो नताशा को पता थी या फिर एचआर और मैनेजर को। एक दिन एक अमेरिकन क्लाइंट के एक प्रोजेक्ट पर सॉफ्टवेयर मेकिंग का काम चल रहा था, जिसकी कोडिंग का काम नताशा का था। और कोडिंग में कुछ बग्स हुई जिसे शशांक ने फाइंड की। एक शाम को एक मीटिंग शेड्यूल की जिसमें वो सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला था। मीटिंग में नताशा भी थी। शशांक ने सबको गाइड किया और नताशा को भी कोडिंग में हुई बग्स को पॉइंट कराया। पर नताशा ने कहा, सर आप जानबूझकर मुझे टारगेट करते हैं। हर मीटिंग में आप मुझे ही टारगेट करते हैं। ये बात शशांक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। दरअसल नताशा की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मीटिंग में शशांक से ऐसे बात करती, पर उसका ईगो इतना था, उसको लगता था कि वो इतनी खूबसूरत है, मैनेजर उसको इतना पसंद करता है, तो वो कहीं भी कुछ भी बोल सकती है। पर शशांक उनमें से नहीं था। शशांक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि ये सच नहीं था। शशांक ने कहा, व्हाट यू मीन मिस नताशा? आई एम टीम लीडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मैं यहाँ आपके बग्स को ठीक करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मुझे भी आगे जवाब देना होता है। योर वर्क क्वालिटी इज सो पुअर। नताशा को हर मीटिंग में अपनी गलतियों को लेकर सुनना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उसकी ऑफिस में ये इमेज बन रही थी कि वो बस खूबसूरत है और उसकी वर्क क्वालिटी बहुत पुअर है। वो अपनी वर्क क्वालिटी को लेकर बहुत बेइज्जती महसूस कर रही थी। उसको लगता था सी इज ब्यूटी विद ब्रेन। उसकी इन बेइज्जतियों ने नताशा के मन में शशांक के खिलाफ एक अजीब सी नफरत भर दी। वहीं दूसरी ओर शशांक के हार्ड वर्क और डेडिकेशन से उसके ऑफिस में काफी लोग उससे जलते थे, जो कि उसके कंपटीटर थे, और वो सब नताशा के फ्रेंड होते हैं। उन्होंने नताशा को शशांक के खिलाफ और भड़का दिया। नताशा ने शशांक से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचा और वो सही मौके का तलाश करने लगी। नताशा के मन में शशांक के खिलाफ बहुत नफरत भर गई थी, या कह लीजिए भर दी गई थी। नताशा ने शशांक से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोच लिया और वो सही मौके की तलाश करने लगी। ऑफिस में भले ही शशांक एक सख्त टीम हेड था, पर ऑफिस के बाहर वो उतना ही हेल्पिंग, सॉफ्ट और एक आइडियल पर्सन था। वो अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी बेटा था। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात होती है जब नताशा ऑफिस से निकलती है। उस दिन वर्क ज़्यादा होने की वजह से ऑलरेडी लेट हो चुका था
और अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से उसे कोई भी ऑटो या कन्वेंस नहीं मिल रहा था कि तभी वहाँ से शशांक अपनी कार से गुजरता है। दरअसल वो भी ऑफिस ख़त्म होने के बाद अपने घर जा रहा था। नताशा को यूँ ऑटो का वेट करते खड़ा देखकर वो अपनी कार रोकता है। ऑफिस में नताशा और शशांक के बीच जो भी बातें थी वो सब प्रोफेशनल वर्क का पार्ट था, पर ऑफिस के बाहर वो बहुत ही हेल्पिंग नेचर का था। शशांक के मन में नताशा के लिए कोई नफरत नहीं थी। ऑफिस के बाहर उसका बिहेवियर बहुत ही नॉर्मल था। वो अपनी कार से बाहर निकलता है और नताशा से कहता है, नताशा, अगर आप चाहो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। नताशा के मन में यूँ तो शशांक के लिए बहुत नफरत थी, पर बारिश का मौसम और मुंबई में जब बारिश होती है तो क्या ही कहने, इतनी जल्दी थमने वाली नहीं थी। फिर कुछ सोचकर वो कहती है थैंक यू सर, और शशांक की कार में बगल वाली सीट पर बैठ जाती है। अभी थोड़ी ही दूर दोनों आगे बढ़े थे कि शशांक नताशा से पूछता है, आपका घर किस तरफ है? नताशा अपने घर का रास्ता बताती है और शशांक उस रास्ते को फॉलो करता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम बहुत सुहावना था। नताशा कार का शीशा खोलती है और बारिश को देखने लगती है। वो काफ़ी खुश लग रही थी कि तभी अचानक से नताशा के हाव भाव बदलते हैं। वो शशांक की जांघों पर अपना हाथ रख देती है। शशांक को ये बहुत अजीब लगता है, पर वो सोचता है कि शायद गलती से उसका हाथ आ गया हो, और वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए अपने पैरों को एडजस्ट करने लगता है। पर फिर कुछ देर बाद नताशा के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। वो शशांक की ओर बढ़ती है और उसके गालों के पास अपने चेहरे को रख देती है। शशांक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो ड्राइव कर रहा था। उसे नताशा की इस हरकत पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। नताशा जल्दी से उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। वो उसके सर पर हाथ फेरती है, उसको छूने लगती है। शशांक का गुस्सा उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो नताशा को अपनी तरफ से झटक देता है। नताशा को ये बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, सर प्लीज़, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। शशांक सर प्लीज़ प्लीज़। शशांक नताशा की इंटेंशन को समझ चुका था। वो बस सही समय देखकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था। नताशा फिर से शशांक की तरफ आती है और फिर से उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। शशांक उसे फिर हाथ पकड़ के किनारे कर देता है। इसके बाद नताशा को गुस्सा आता है और वो खुद को 4-5 थप्पड़ तेज़ी से मारती है। मैं इतनी बुरी हूँ सर, ऑफिस में भी मेरी इंसल्ट, यहाँ भी मेरी इंसल्ट। मैं तो आपको खुश करने की कोशिश कर रही थी। आई रियली लव यू शशांक सर। और अपने कंधों को खुद के नल से नोचने लगती है, अपने चेहरे को नोचने लगती है। शशांक एकदम से बहुत घबरा जाता है। वो तुरंत कार रोकता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। शशांक भीग रहा था। वो तुरंत कार का दरवाज़ा खोलता है और नताशा का हाथ पकड़कर बाहर खींचता है और कहता है, गेट आउट फ्रॉम माई कार। मुझे समझ क्या रखा है? और नताशा यही चाहती थी, वो बस यही चाहती थी यही हो। शशांक अपनी कार में बैठता है और गुस्से से वहाँ से गाड़ी तेज करते हुए निकल जाता है। नताशा मुस्कुराती है, अपने बालों को ठीक करती है, अपने चेहरे को ठीक करती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। अगले दिन रोज की तरह शशांक ऑफिस पहुंचता है और वो देखता है कि सब उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सब ऐसे क्यों देख रहे हैं। कुछ तो उसे मॉर्निंग विश करते हैं, पर कुछ एकदम चुप थे कि तभी मैनेजर ने शशांक को अपने कैबिन में बुलाया, जहां पहले से ही नताशा मौजूद थी। HR था और कई सीनियर्स मौजूद थे। नताशा ने अपना रिज़ाइनिंग लेटर ये कहते हुए दे दिया था
कि वो इस तरीके के ऑफिस के माहौल में और इस तरह के लोगों के साथ काम नहीं कर पाएगी। शशांक के अंदर जाते ही मैनेजर और सीनियर उसे घूरने लगते हैं और थोड़ी सी चुप्पी के बाद उससे पूछते हैं, शशांक आपने कल नताशा को लिफ्ट दी थी? शशांक ने कहा, यस सर, मैंने नताशा की हेल्प के लिए उसे लिफ्ट दी थी। इस पर मैनेजर उससे कहता है, नताशा ने आपसे हेल्प मांगी थी? इस सवाल पर शशांक कहता है, नहीं सर, ये ऑटो का वेट कर रही थी, इसीलिए मैंने इनकी मदद करने के लिए इन्हें लिफ्ट दी थी। मैंने इनसे पूछा, क्या मैं इन्हें ड्रॉप कर दूं? शी सेड यस। इस पर मैनेजर गुस्से से कहता है, आपने इनकी हेल्प करने के लिए इन्हें लिफ्ट दी थी या अपनी मदद करने के लिए, अपनी हवस को पूरी करने के लिए नताशा को लिफ्ट दी थी? ये सुनकर शशांक के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और दूसरी तरफ नताशा रोते हुए बोलने लगती है, सर, शशांक सर ने कल मुझे घर छोड़ने के लिए लिफ्ट दी और जैसे ही हम लोग थोड़ी देर आगे बढ़े, इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। सर ने मेरे थाइस पर हाथ रखा। सर, मैंने सीनियर समझकर इनकी इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, इसीलिए मैंने सर की इस हरकत को इग्नोर कर दिया और अपने पैर हटा लिए। पर सर ने फिर से मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। ये मुझे किस करने लगे। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से इनके चंगुल से छुड़ाया। मेरी मना करने पर ये वायलेंट हो गए सर, और इन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारे, मुझे नोचा, और ये कहते हुए तेज़ी से रोने लगती है और अपना टॉप हल्के से नीचे गिराती है और दिखाती है जहाँ पर नाखूनों के निशान बने हुए थे, जो कि उसके खुद के थे, और कहती है, सर देखिए, शशांक सर ने ये सब कुछ मेरे साथ करने की कोशिश की। वहाँ पर मौजूद हर किसी को नताशा का ये ड्रामा सच लग रहा था। शशांक परेशान था, वो हैरान था कि ये क्या बोल रही है। शशांक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर वो फिर तुरंत बोलता है, सर, शी इज़ लाइंग, ये झूठ बोल रही हैं। मैंने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इन्होंने ये हरकत की, इन्होंने मुझे किस करने की कोशिश की और मैंने इन्हें मना किया तो इन्होंने खुद को थप्पड़ मारे और फिर मैंने इनको अपनी कार से उतार दिया। और नताशा की तरफ देखते हुए शशांक कहता है, व्हाट इज़ दिस नताशा, आप सबको बताओ अपनी कल की हरकत के बारे में, आप मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो। शशांक अपनी सफाई पेश करता जा रहा था, पर उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। सब नताशा को देख रहे थे और उसे संभालने में लगे थे। नताशा बस रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। हर कोई उसे संभाल रहा था। शशांक फंस चुका था। उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो वो उनके सामने दिखाकर बोल सके कि जो कुछ हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ ये हो जाएगा। रो रो कर नताशा का पूरा चेहरा लाल हो गया था। नताशा की नफरत इस हद तक थी, शशांक को पता ही नहीं था कि तभी मैनेजर और सीनियर गुस्से में शशांक से कहते हैं, शशांक, तुम झूठ बोल रहे हो। हमें कभी भी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत कर सकते हो। हमने नताशा से बात कर ली है, वो तुम्हारे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी, पर तुमने एक लड़की की इंसल्ट की है। तुम्हें अभी बाहर चलना होगा और सबके सामने नताशा से माफ़ी मांगनी होगी। तुम्हें पता है, नताशा की एक कंप्लेन से, बस एक कंप्लेन से हमारे ऑफिस की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। कोई भी फीमेल एम्प्लॉय हमारे ऑफिस में काम करने से डरेगी। मार्केट में हमारी इमेज खराब हो जाएगी। अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में एमडी को पता चला तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। तुमसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शशांक अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था, पर सीनियर्स कहते थे शांत। शशांक अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा था, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। मैनेजर चोपड़ा कहते हैं, तुम्हें नताशा से माफ़ी मांगनी ही होगी। शशांक एक खुददार लड़का था, उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने सॉरी बोलने से साफ मना कर दिया। सीनियर्स ने कहा, शशांक, तुम्हें सॉरी बोलना होगा, वरना तुम्हें रिज़ाइन देना पड़ सकता है, और अगर बात एमडी तक पहुंची तो और क्या हो सकता है तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। शशांक चुप था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नताशा उसे घूर रही थी। वो चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है।
पर टेंशन में पूरा दिन उससे कोई काम नहीं होता। वो सोचता रहता है, कोई भी उसके पास उससे बात करने नहीं आता। ऐसा लग रहा था कि सच में वो गुनहगार हो। लंच होता है और आज पहली बार ऐसा होता है कि कोई भी शशांक को लंच के लिए पूछने नहीं आता। इसलिए शशांक अकेले ही अपना लंच खोलकर बैठ जाता है और वो लंच करने लगता है। वहीं उससे जलने वालों की तो आज जैसे लॉटरी ही लग गई थी। वो बार बार आते जाते शशांक पर ताने मार रहे थे। कोई कहता कल की रात बड़ी हसीन थी। वहीं उसके पीछे की टेबल पर बैठे उसके 2 कलीग आपस में धीरे धीरे हंसकर बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं वो शशांक को सुना रहे थे। वो कह रहे थे, क्या बढ़िया माल ताड़ा शशांक सर ने। हम लोग तो नताशा से बात करने में डरते थे, शशांक सर ने तो सीधा कांड कर दिया। बड़े मजे लिए होंगे शशांक सर ने। काश हम होते 100 बार सॉरी बोल लेते, पर कम से कम नताशा जी को तो टेस्ट कर लेते। और ये कहकर तेजी से हंसते हैं। जो लोग शशांक से कभी सर से नीचे बात नहीं करते थे, वो आज शशांक के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल रहे थे, उन पर हंस रहे थे। शशांक को ये बातें अंदर ही अंदर मार रही थी। उसकी बरसों से कमाई इज्जत, मान सम्मान सब नताशा ने मिट्टी में मिला दिया था। जैसे तैसे ऑफिस का वो दिन कटा। शशांक घर जाता है। वो एकदम शांत था। ना आज तो उसने पापा के साथ बैठकर न्यूज़ देखी। वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है कि तभी उसकी माँ कुछ लड़कियों की फ़ोटो लेकर आती हैं और कहती हैं, बेटा मैं कहती हूँ कोई लड़की पसंद कर ले, घर बसा ले, ताकि जब तू ऑफिस से आए तो उसे सजा सवरा देखकर खुश हो जाए, ऐसे सर पर हाथ रख कर ना बैठे। इस पर शशांक थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, क्या माँ आते ही आप बस शुरू हो गई। बहन का लाया हुआ कॉफ़ी का कप उठाकर अपने कमरे में चला जाता है। माँ कहती रहती है, पता नहीं क्या है, जब भी इस लड़के से शादी की बात करो तो ऐसे ही उखड़ जाता है। तभी उसकी बहन मिमी, जो उससे 4 साल छोटी थी और वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी, वो कहती है, मम्मा आप भी ना खामोखा भैया को नाराज़ कर दिया। जब देखो तब शादी शादी, वो थक के आया, क्यों उसे परेशान कर रही हो। वो शशांक के पीछे पीछे उसके रूम में जाती है और उसको परेशान देखकर उसकी परेशानी का कारण पूछती है। पर शशांक कहता है, नहीं कुछ नहीं, आज बस ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था तो इस वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस सा है और कुछ नहीं। मिनी कहती है, भैया मैं आपको सरदर्द की दवाई लाऊं। शशांक कहता है ओके और कहता है साथ में खाना भी ले आना, मैं यही खा लूँगा। मिनी जाती है, खाना और दवाई भाई को लाकर देती है। शशांक उसे जाने के लिए कहता है। मिनी चली जाती है। पापा भी मिनी से शशांक के बारे में पूछते हैं। मिनी बताती, भाई के सर में दर्द है, वो दवाई लेकर सोएंगे। शशांक के पापा मिस्टर नवजीत सहगल उसके कमरे की तरफ जाने लगते हैं कि तभी शशांक की माँ कहती है, सुबह मिल लेना, उसको आराम करने दो। ये सुनकर वो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। अगले दिन शशांक रोज की तरह फिर ऑफिस पहुंचता है, जहां उसके कलीग का बिहेवियर उसके लिए बहुत रूड रहता है। वो सबकी इग्नोरेंस को फील कर रहा था और जब भी नताशा उसके सामने आती तो देखकर मुस्कुराती। उसकी वो कुटिल हंसी शशांक को खुद को हेल्पलेस फील करा रही थी। शशांक अंदर ही अंदर पल पल मर रहा था कि तभी फिर से मैनेजर के केबिन में शशांक का बुलावा आ जाता है, जहां पहले से सीनियर्स मौजूद थे। शशांक केबिन में जाता है। मैनेजर कहता है, शशांक आपने मिस नताशा से अब तक सॉरी नहीं बोला। इस पर शशांक कहता है, सर जब मेरी कोई गलती ही नहीं है तो फिर मैं किस बात का सॉरी बोलूं। नताशा भी मैनेजर के केबिन में मौजूद थी। वो चुपचाप खड़ी थी। मैनेजर शशांक से कहता है, लुक शशांक, अगर तुमने नताशा को सॉरी नहीं बोला तो हम एमडी से इस बारे में बात करेंगे। शशांक कहता है, सर यू कैन डू दिस, बट मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। ये कहकर शशांक अपने कैबिन की तरफ चला जाता है और वापस नताशा के पिछले किए वर्क डिटेल्स के साथ आता है और कहता है, सर ये देखिए,
ये है नताशा का वर्क। मैंने इनके इन काम को लेकर, इनकी एरर्स को लेकर इन्हें कई बार समझाने के पर्पस से डांटा, और सर वो बस एक प्रोफेशनल वर्क का पार्ट था, पर इन्होंने ये सब कुछ इस चीज़ का बदला लेने के लिए किया। ये मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। इस पर मैनेजर कहता है, शशांक, इतनी छोटी सी बात पर कोई लड़की इस तरीके से अपनी इज्जत नहीं उछालेगी, खासकर नताशा जैसी पढ़ी लिखी लड़की तो बिल्कुल नहीं। आपको नताशा से सॉरी बोलना होगा, वरना इसके आगे जो होगा उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। शशांक फिर से सॉरी कहने के लिए मना कर देता है और कहता है, अगर आप लोगों ने बेवजह मुझ पर दबाव डाला तो मैं कंपनी पर खुद को मेंटल टॉर्चर करने के लिए कंप्लेन करूँगा। और नताशा, तुमसे भी अब मेरा वकील बात करेगा। तुम्हें जहाँ बात करनी है एमडी से, जिससे जो बात करनी है वो करो, पर मैं सॉरी नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। सर, मेरे सॉरी बोलने का मतलब ये है कि मैं खुद को गुनहगार मान लूँगा और मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैं सॉरी नहीं बोलूँगा। मैं गुनहगार नहीं हूँ। दरअसल शशांक ने रात में ही ये सोच लिया था, उसकी कोई गलती नहीं है, इसलिए वो नहीं झुकेगा। झुकने का मतलब, सॉरी बोलने का मतलब ये था कि वो अपनी गलती मान रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि उसने नताशा के साथ गलत करने की कोशिश की, जो कि सच नहीं था। नताशा शशांक की ये बात सुनकर कुछ डर जाती है। दरअसल उसका इंटेंशन बस शशांक को नीचा दिखाने का था। उसे पुलिस केस के झंझट में नहीं पड़ना था। इन सब के बारे में उसके फैमिली मेंबर्स को तो कुछ पता भी नहीं था, और वो चाहती भी नहीं थी कि ये सारी बातें फैमिली को पता चले। पर अगर शशांक ने कोई एक्शन लिया तो सब कुछ घर वालों को पता चल जाना था। शशांक ने नताशा के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया। उसने नताशा के खिलाफ खुद को हरेस करने की रिपोर्ट लिखवाई, जो कि पुलिस वालों ने बड़ी मुश्किल से लिखी। वहीं दूसरी ओर जैसे ही नताशा को ये पता चला, उसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने खुद को सही साबित करने के लिए सोशल साइट पर एक मैसेज लिखा। उसने लिखा, मुझे मेरे ऑफिस के टीम हेड शशांक सहगल ने लिफ्ट देकर सेक्सुअली हरेस करने की कोशिश की और अपनी पोजीशन के चलते उल्टा मेरे ऊपर ही केस कर दिया। मैं एक बहुत मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। आई हैव नो पोजीशन, नो पावर, नो मनी। आई जस्ट वॉन्ट जस्टिस फॉर माई सेल्फ। #सपोर्ट मी, #सपोर्ट मी। वहीं शशांक अपने फैमिली वालों को सारी बात बताता है। दूसरी ओर नताशा की ये पोस्ट हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर सोशल प्लेटफॉर्म पर बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी। ज़्यादातर लोग नताशा के सपोर्ट में थे। महिला आयोग की औरतें तो धरने पर बैठ गईं। फेमिनिज्म का एक नया रूप देखने को मिल रहा था। शशांक का बस और मेट्रो में बैठना दूभर हो गया। कंपनी की रेपुटेशन न खराब हो, इसलिए उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। शशांक को देखते ही लोग तरह तरह की बातें करने लगे। देखो, ये वही लड़का है जिसने अपने कलीग के साथ गलत काम करने की कोशिश की। बस इसलिए ही लड़कियों का जॉब करना ठीक नहीं है। माहौल जो इतना खराब हो गया है, लड़कियां कहीं सेफ ही नहीं है, ना फैमिली, ना रिश्तेदार, ना ऑफिस। शशांक के पड़ोसी शशांक के घर पर आने लगे, उसके माता पिता से पूछने लगे, उनके रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे। शशांक और उनकी फैमिली परेशान हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुलिस पर शशांक के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए दबाव बढ़ गया। ये न्यूज़ हर सोशल साइट पर वायरल हो रही थी, पर क्योंकि नताशा ने अभी तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया था, जिसकी वजह से शशांक को अब तक पुलिस गिरफ्तार करने नहीं आई थी। शशांक और उसकी फैमिली का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया था। दूसरी ओर नताशा बहुत फेमस हो गई थी। इंस्टाग्राम पर 4 दिन के अंदर अंदर उसके लाखों फॉलोअर हो गए थे और इंटरनेट पर तो #सपोर्ट फेमिनिज्म का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया था। इन सब चीज़ों से करीब 10 दिन बीत गए थे। महिला आयोग अपने धरने से नहीं उठ रही थी। पुलिस को थक हार कर शशांक को गिरफ्तार करने आना पड़ा, पर क्योंकि नताशा की तरफ से कोई भी ऐसी लीगल कार्यवाही नहीं की गई, कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया गया, जिसकी वजह से उसे जमानत मिल गई। बेशक शशांक को जमानत मिल चुकी थी, पर सोशल साइट के ड्रामे ने शशांक को पूरी तरह से हरा दिया था। शशांक अंदर ही अंदर टूट गया था। वह अपने घर आता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। सोशल साइट का ड्रामा अब कुछ शांत हो गया था। करीब 20 दिन बीत चुके थे।
घर वालों को भी अब कुछ सुकून था कि चलो अब वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर शशांक अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह सब सोच रहा था कि कैसे उसकी माँ ने उसके इंजीनियर बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपने गहने बेच दिए थे, कैसे बहन की शादी के लिए इकट्ठा किए गए पैसे उसके फाइनल ईयर की फीस में भर दिए गए थे। वो हर बातें, वो हर लम्हे जब उसकी माँ उसकी तरक्की को देखकर खुश होती थी और बड़े गर्व से कहती थी, मेरा बेटा इंजीनियर है। शशांक ने 28 साल की उम्र में बहुत सफलता हासिल कर ली थी और इज्जत भी। ये आग ठंडी हो गई थी, पर उसके कैरेक्टर पर लगा दाग कभी साफ नहीं होने वाला था। वह बिलख बिलख के रोता है कि आज उसकी वजह से उसके माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, लोगों को जवाब देने पड़ रहे हैं, लोग उसका पीठ पीछे मजाक बना रहे हैं, उसके दोस्त उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बहन को अपने दोस्तों को जवाब देना पड़ रहा है, उसका करियर ख़त्म हो गया। शायद ही उसे अब किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलती, और अगर जॉब मिल भी जाती तो इज्जत, आखिरकार इज्जत तो नहीं मिलती ना। शशांक सब कुछ हार गया था। उससे ये जिल्लत, ये बेइज्जती, ये दर्द, ये तड़प बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, बहुत रोता है, और अगले ही पल कमरे से धाड़ की आवाज़ आती है। शशांक के घर वाले कमरे की तरफ दौड़ते हैं। अंदर का दर्दनाक नज़ारा देखकर माँ वहीं बेहोश हो जाती हैं। एक उगते सूरज का शाम ढलने से पहले ही अंत हो गया था। नताशा के झूठ ने, घमंड ने एक माँ की कोख सूनी कर दी थी। बेशक नताशा ये नहीं चाहती थी कि शशांक मरे, पर उसके झूठे घमंड ने एक परिवार बर्बाद कर दिया था। एक बहन से उसका भाई छीन लिया था। उसके झूठे फेमिनिज्म ने शशांक की सांसें छीन ली थी। सो गाइज़, आई होप आप सबको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को सुनने के लिए आप हमारे चैनल द डेट नाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।